So in this exercise, integration of e to the power tan inverse x divided by 1 plus x square dx, ये हमारा क्वेश्चन है. इस एक्सप्रेशन को हमें इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x. तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना होगा. तो अगर आप गौर से देखो ना, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है. तो लेट्स अज्यूम tan इनवर्स x इज इक्वल टू u. ठीक है, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स u. ऐसे लिख सकते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये dx इधर गया, इट बिकम्स du. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें मिल गई, और अब आसानी से हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे. tan इनवर्स x इज इक्वल टू u, तो e टू द पावर u dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या बोलेंगे यहां पर du. कितना आसान है. इट मीन्स इट कम्स आउट टू बी e टू द पावर u प्लस c. लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ u ओवर हियर. e टू द पावर tan इनवर्स x प्लस c. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट 7.18, और हमने इसको फटाक से कर भी लिया. चलो अब 7.19 भी करते हैं. ठीक है, सो हियर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर 2x प्लस 1 है. ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है. इसमें अगर आप डायरेक्टली कुछ इसको अगर आप u मानते हो तो कोई फायदा नहीं होगा, और सिमिलरली अगर आप इसको u मानते हो तो भी कोई बेनिफिट नहीं हो रहा. तो एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होगा इसमें. इसको आप e टू द पावर x और e टू द पावर x ऐसे लिखो, -1 एंड e टू द पावर x e टू द पावर x प्लस 1 dx. इसमें ये जो e टू द पावर x है ना, इसको आप कॉमन ले लो. कॉमन ले लोगे तो क्या होगा, इट विल बिकम e टू द पावर x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, ऐसे हो जाएगा. अगर e टू द पावर x को हमने यहां से कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x. सिमिलरली e टू द पावर x e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x. अब गौर से देखो, कुछ कुछ हो सकता है. अब कैसे होगा वो देखने की बात है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड में यहां पर हम कुछ यूज कर पाएंगे. This gets cancelled and a new expression has come up.
ठीक है, अभी आप इसको u मान लोगे ना तो अपना काम बनेगा, पक्का बनेगा। ठीक है, तो अच्छी बात है जी। तो लेट्स से e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू u। इसको डी बाई डी एक्स कर दो। तो डी बाई डी एक्स करोगे क्या आएगा, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x du बाई डी एक्स। ठीक है, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx इज इक्वल टू du। अब हमारा काम आसान होता जा रहा है। इसको हमने u माना और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इट कम्स आउट टू बी du। तो अच्छी बात है जी, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, इसको हमने u बोला हुआ है, इसको अपन यहां पर u लिख दिया। और e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx, ठीक, दिस इज इक्विवेलेंट टू du। तो क्या आ गया, log ऑफ मॉड u प्लस c। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चल रहा है। log u क्या है, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इसको यहां पर थोड़ी सी प्रोसेसिंग हमने की है, यहां पर e टू द पावर x निकाला और इसको यहां से इसको कैंसिल आउट किया। उसके बाद ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत आसान हो गई। इसको हमने u माना और इसका डिफरेंशिएशन जो है, ये एक्सप्रेशन जो है इट कम्स आउट टू बी du एंड du अपॉन u इट इज इक्विवेलेंट टू log ऑफ mod ऑफ u एंड दिस इज योर आंसर। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अपने पास टाइम है थोड़ा, एक क्वेश्चन और हो सकता है आई गेस। सो इन 7.20 लेट्स एज्यूम ये जो डिनोमिनेटर है उसको u मान लेते हैं। तो दिख तो रहा है कि इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है इसको du के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो लेट्स एज्यूम e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x इज इक्वल टू u। दोनों साइड में आप इसको डिफरेंशिएट कर दो। एक स्टेप हम स्किप कर रहे हैं, d अपॉन डी एक्स। तो du अपॉन डी एक्स हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 टाइम्स e टू द पावर 2x और इसकी वैल्यू आएगी माइनस 2 टाइम्स e टू द पावर माइनस 2x। ठीक है, इज इक्वल टू du अपॉन dx। 2 आप यहां पर कॉमन ले लो, e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू du अपॉन 2। अभी अपना काम बनता दिख रहा है।
इस पूरे जो न्यूमरेटर में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको हम रिप्लेस करके du/2 लिख सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। दिस होल बिकम्स du/2 और ये क्या है, इसको अपन ने u माना था, ठीक है। अब ये 1/2 तो बाहर हो जाएगा, log ऑफ mod u। बड़ा ही सिंपल था और आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। हाफ log mod e⁻²x प्लस e⁻²x प्लस c। सही है। सो दिस वे वी हैव गॉट द आंसर ऑफ एक्सरसाइज 7.20। मुझे पूरी उम्मीद है ये 3 क्वेश्चंस जो मैंने अभी सॉल्व करके दिखाए वो आसानी से आपको समझ में आए होंगे। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड है और ये क्वेश्चंस आसान है। थैंक यू।